नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव आकाश में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ नीट्स स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वहीं अपने इंटरफेस पर, जिसका नाम है www.sarkarresult.com। इसी इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ थोड़ा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये आपको सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार ड्रैग करके भी दिखा देता हूँ और मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये रिज़ल्ट का ऑप्शन है, ये एडमिट कार्ड का कॉलम है और ये है आपका लेटेस्ट जॉब्स का। 3 कॉलम तो आप ऊपर देख चुके हैं और 3 ही कॉलम अभी आप नीचे भी देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा हट चुका है अपने लेवल से। और दूसरे नंबर पर आप नीचे ड्रैग करके देखा है तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर की का, फिर मिलेगा आपको सिलेबस और यहाँ पर एडमिशन्स, फिर इम्पोर्टेंट और सर्टिफिकेशन। ये सभी यहाँ पर अलग अलग पोर्टल्स दिए गए हैं। तो चलिए मैं एडमिशन वाले पोर्टल को सबसे पहले जूम करके एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर नीट के लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं। नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फॉर्म्स आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके इसके इंटरफेस पर चला जाऊँगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसको कैसे कैसे फिल कर सकता है और क्या क्या इसके लिए नोटिफिकेशन रहने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और वाइड करके, पहले मैं आपको यहाँ पर पेज में 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर जा करके थोड़ा सा शुरू करके मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में जो इसकी डेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो 6 मार्च 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट वही 6 अप्रैल 2023 रात के 9 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्री डिफाइंड है एग्ज़ाम डेट भी 7 मई 2023 को इसकी एग्ज़ाम डेट्स फिक्स कर दी गई हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो जर्नल के लिए 1700 रुपये, AWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1600 रुपये और वहीं SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 1000 फ़ी रखी गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका मोड ऑफ़ पेमेंट रहेगा वो चालान या फिर आप ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो PCM यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो, M नहीं, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो PCB के स्टूडेंट्स आप होने चाहिए, वो मैंडेटरी आपके लिए रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं हैं, अगर आपके पास PCB भी नहीं है तो आप नीचे की तरफ ये जो ऑप्शंस दिए हैं कोड में आपको मैं बता देता हूँ। कोड नंबर 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 और कोड 7 और शायद हाँ, ये 7 कोड्स आपको दिए गए हैं। एक एक करके इस कोड्स को भी हम समझेंगे कि किस किस कोड के अकॉर्डिंग हम एलिजिबिलिटी है हमारी है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कोड नंबर और हाँ, इससे पहले मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूँ कि कौन कौन और किस एज का स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो इसमें रखी गई है वो 17 ईयर्स है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि किसी भी एज का स्टूडेंट इसको इसके एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकता है। बट उसमें एक इन्होंने कंडीशन रखी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 दिसंबर 2006 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं 31/12/2023 तक, और आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी साथ में दिया गया है। तो चलिए अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी कोड के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी आप बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस टाइम पर आप फॉर्म भरेंगे अगर आपने यही गलती कर दिया तो फिर आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्टेड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आता है नीट UG कोड 01। तो इस कोड में क्या बताया गया है वो हम एक बार समझ लेंगे। ए कैंडिडेट हु इज़ अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड इन 2022, होल रिजल्ट इज़ अवेटेड, मे अप्लाई and take the said test, but she or he shall not be eligible for the admission to the MBBS or BDS if she or he doesn't pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of counseling। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस स्टूडेंट ने 2022 में 12th स्टैंडर्ड पास की थी और उसका रिज़ल्ट अभी तक अवेटेड है, तो वो इसके लिए एलिजिबल MBBS और BDS के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर इफ़
ही डजेंट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर वो इस पास नहीं करता है तो जो रिक्वायरमेंट उसके पास रहेंगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। सेकंड, आप इसको ये समझ लीजिए, जिस स्टूडेंट ने 12th पास कर चुका है और उसके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, वो इसके लिए कोड हम सेकंड चूज़ करेंगे। कोड अगर मैं 3 की बात करूं, 03 की अगर मैं बात करूं, तो वहीं आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस और ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या प्री डिग्री आप एग्ज़ामिनेशन में हैं, साइंस या बीएससी या आप वो भी कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होने चाहिए आपके। एक तो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी। जो भी स्टूडेंट इसके साथ मैच करते हैं वो कोड नंबर 3 डालेंगे। नीट यूजी कोड 4, द कोड नंबर 4 में आप देख सकते हैं जिस स्टूडेंट के पास प्री प्रोफेशनल हो या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है, किसमें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी, और इंग्लिश आफ्टर पासिंग आइदर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द प्री यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कि जिस स्टूडेंट्स के पास या तो कोई भी मेडिकल डिग्री है या वो कर रहा है इस टाइम, या फिर प्री प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो वो भी इसमें कोड नंबर 4 डाल सकते हैं या वो कर रहे हैं। कोड नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 years डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप अगर BA BSc अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ मेन ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही मैंडेटरी रखा गया है। कोड 6 की अगर मैं बात करूँ, तो BSc अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उत्तर इंडिया की, बट उसमें आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड फर्दर दैट शी मे हैव पास द अर्लियर क्वालिफाइंग। फिर उसके बाद भी आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 7th कोड की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इज़ इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड ऑफ लास्ट 2 years ऑफ 10+2 स्टडी। वही फिर से बात रिपीट की गई है कि आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और शैल भी इंक्लूडेड होना चाहिए आपके पास। प्रैक्टिस टेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स इज़ फाउंड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ द इंटरमीडिएट साइंस। एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड टेकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो ये अभी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप कोड नंबर 7 वो स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे। नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करूँ, तो यहाँ पर क्लिक हियर करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना और अपने आस पड़ोस में रहने वाले सभी सदस्यों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें एक लाइक करें, कमेंट करके शेयर करके वीडियो को हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।